ओम शांति। आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चों को अव्यक्त पालना में। बाबा सुनाते हैं आज 16/10/75 1975 को। मुरली का सार है प्रसिद्ध संकल्प। प्रसिद्धि संकल्प और बोल की सिद्धि पर आधारित है। प्रसिद्धि माना तुम्हें समझेंगे लोग, हाँ, तुम्हारी बातों पे विश्वास करेंगे। उसके लिए क्या आधार है? संकल्प और बोल। बाबा कहते हैं ज्ञान की धारणाओं की गुह्यता और महीनता में ले जाने वाले आनंद के सागर शिव बाबा बोले, महारथी बच्चों को वर्तमान समय कौन सा पोतामेल रखना चाहिए? रखते हो पोतामेल? अभी महारथियों की सीजन है ना, सिद्धि स्वरूप बनने की सीजन है। उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हो। किसके? महारथी का सीजन है, तो उनके हर बोल और संकल्प सिद्ध हो। वह तब होंगे जब उनका हर बोल और हर संकल्प ड्रामा अनुसार सत्य और समर्थ हो। तो महारथी अब यह पोतामेल रखे कि सारा दिन में जो उनके संकल्प चलते हैं या मुख से जो बोल निकलते हैं वह कितने सिद्ध हो जाते हैं। कितने सिद्ध और सफल हो जाते हैं, चेक करना है। संकल्प क्या है? बीज है। जो समर्थ बीज होगा उसका फल भी कितना अच्छा निकलेगा। उसको कहेंगे संकल्प सिद्ध होना, जब संकल्प का बीज निकलेगा तो। लेकिन जब संकल्प समर्थ होंगे तो क्या होगा? उसका बीज और फल, बीज समर्थ होगा तो फल भी अच्छा निकलेगा। तो बीज क्या है? संकल्प। तो बाबा कहते हैं तो सारे दिन में कितने संकल्प और बोल सिद्ध होते हैं। जो बोला ड्रामा अनुसार वही बोला और जो होना है वही बोला। इसमें हर बोल और संकल्प को समर्थ बनाने में अटेंशन रखना पड़े। महारथी बच्चे अटेंशन रखना पड़े। तो महारथियों का पोतामेल अब यही होना चाहिए कि बोल और संकल्प कैसे है। जैसे भक्ति में भी कहा जाता है कि यह सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर ही वह प्रसिद्ध बनता है। जैसे शिवानी बहन, हाँ, जैसे दादी जानकी, ब्रह्मा बाबा, मम्मा, हाँ, दादी गुलजार, ये कैसे प्रसिद्ध हो गए? क्योंकि जिसके संकल्प और बोल सिद्ध होता है, माना इतने पावरफुल संकल्प होते हैं कि वो पूरे ही हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो यहाँ भी ऐसा ही है। जिसका संक और उधर में कैसा है? भक्ति में कोई साधु महाराज का आशीर्वाद मिलता है, जाओ तुम्हें बच्चा हो जाएगा, तो उसको बच्चा हो जाता है तो वो कहते हैं वो सिद्ध महाराज है कि उनके बोल सिद्ध हो गए। तो वैसे ही तुम्हारा है। तो बाबा कहते हैं, क्या कहा बाबा ने? मैंने कोई साधु जैसे बोल दिया वो भक्ति का हो गया। हाँ, जैसे भक्ति में भी कहा जाता है ना कि ये सिद्ध पुरुष है, तो यहाँ भी जिसका संकल्प और बोल सिद्ध होता है तो उस सिद्धि के आधार पर वो प्रसिद्ध बनता है। उसको सब जानेंगे। अगर सिद्ध नहीं तो प्रसिद्ध नहीं है। भक्ति में कोई देवताएं और देविया और देवताएं प्रसिद्ध होते हैं ना, कोई प्रसिद्ध नहीं होते। वो देवता वो देवी तो माने जाते हैं, कहीं कहीं माने जाते हैं लेकिन प्रसिद्ध नहीं होते हैं। तो संकल्प और बोल सिद्ध होना यही आधार है प्रसिद्ध होने का। हाँ, संकल्प और बोल कैसे चाहिए? श्रीमत के अनुसार ही चाहिए। वही आधार है प्रसिद्ध होने का। इससे
ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता भी बन जाएंगे। इधर की भी प्राप्ति और सब भी प्राप्ति का आधार है संकल्प और बोल। इससे भी क्या होगा, ऑटोमेटिकली अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे और समय भी बच जाएगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। ज़्यादा बोलना अच्छा नहीं लगेगा। वाणी में आना ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा, माना ब्रह्मा जैसे अव्यक्त भी होने लगेंगे, क्योंकि साइलेंस होम अथवा शांति धाम में जाना है ना, तो वह साइलेंस के व आकारी फरिश्तेपन के संस्कार अपने तरफ खींचेंगे। सर्विस भी इतनी बढ़ती जाएगी जो वाणी द्वारा सेवा करने का चांस ही नहीं मिलेगा। संकल्प से ही सब हो रहा है। ज़रूर नयनों द्वारा और अपने मुस्कुराते हुए मुख द्वारा, मस्तक में चमकती हुई मणि द्वारा सेवा कर सकेंगे, तो परिवर्तन होगा ना फिर सेवा में। वह अभ्यास तब बढ़ेगा जब यह पोता मेल रखेंगे कि क्या पोता मेल रखना है, जब यह पोता मेल रखेंगे यह है महारथियों का पोता मेल। क्या पोता मेल रखना है बाबा, कि बोल और संकल्प कैसे है। महारथी ये पोता मेल तो नहीं रखेंगे ना कि किसको दुख दिया, किस विकारों में गए थे, किस विकारों के वश हुए, यह तो उनके पास होगा ही नहीं ऐसा पोता मेल महारथियों के पास। यह पोता मेल है तो किस कौन हो अभी तक, घोड़े सवार हो, उड़ने वाले नहीं हो, घोड़े सवार हो केवल। तो यह तो घोड़े सवारों का काम है। क्या देखेंगे पोता मेल में, किसको दुख दिया, कौन से विकारों के वश हुए। लेकिन महारथियों का पोता मेल भी बहुत महान रहेगा, चाट ही महान आएगा अंदर से। बाबा को रिपोर्ट देंगे तो बहुत महान रिपोर्ट होगा, पोता मेल ही महान होगा। ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ आपस में। ऐसे ही अभी हमने बनाया ना सेवा कैसे करेंगे, ऐसे आपस में भी गुह्य पुरुषार्थ के प्लान्स बनाओ। इसलिए बीच बीच में टाइम मिलता है ना, मेले में तो टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा, जो आने वाला है अभी हमारा एग्जीबिशन, उसमें ऐसा टाइम नहीं मिलेगा प्लान बनाने का। अच्छा, तो मतलब पास है ये क्लास जो भी किया अभी, क्योंकि वही अव्यक्त में सुना दिया, पकड़ा नहीं, कान नहीं खींचा, मतलब ब्लेसिंग ही मिल रही है ना। तो बाबा कहते महारथियों का पोता मेल भी महान है ना, इसीलिए ऐसे आपस में गुह्य पुरुषार्थ के प्लान बनाओ। इसीलिए बीच बीच में टाइम मिलता है ना, मेले में तो टाइम नहीं मिलेगा। मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होना पड़ता है। हाँ, दूसरे प्रकार की सेवा में, मेले में फिर दूसरे प्रकार की सेवा में तत्पर होते हो ना। मेले में है देने का काम, खुद के लिए प्लान थोड़ी बनाने का काम है। मेले में है देने का समय, और मेले के बाद फिर क्या, स्वयं को भरने का समय मिलता है। मेले में देने में ही रात दिन समाप्त हो जाता है ना। बाप दादा भी जानते हैं कि जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो ज़रूर देने के प्लान व संकल्प तो चलेंगे, तब तो संतुष्टता का सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाता है। हाँ, सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोगी बनता है। मतलब बाबा ने ये क्यों समझाया, क्योंकि दिन भर सेवा की नुमाशाम में खुद के लिए बैठने का टाइम ही नहीं। तो बाबा कहते सेवा तो की ना फिर। हाँ, दिन भर मेले में समझाने का काम किया, तो जिनको समझाए उनकी तो दुआ जमा हो गई ना। तो भले नहीं बैठे बाबा की याद में स्पेशल, तो भी बाबा जानते हैं कि बच्चा सेवा में था, तो सबकी दुआ का भी हाई जंप मिला, तो मिलता ज़रूर है उसमें भी। लेकिन वही याद के टाइम में दूसरा कुछ करते रहे, दुनियादारी का मतलब कर्तव्य कर्मों का तो नहीं, सेवा कर रहे तो मिला, मतलब मन से फिर अटेंशन रखना है हमेशा। तो बाबा ने कहा बाप दादा भी जानते हैं
क्योंकि बाबा ने ऊपर क्या कहा, हाँ मेले में देने में ही रात दिन समाप्त हो जाता है, तो फिर भरने का समय नहीं मिला। हाँ, लेकिन वैसे क्या बोला उसके ऊपर की लाइन कि मेले में देने का समय होता है और मेले के बाद फिर स्वयं में भरने का समय, मैं ना बैठना पड़ेगा दिन भर करके नुमाशाम आ गया, नहीं तो रात का चाट आ गया। लेकिन कभी कभी सेवा इतनी देर चली कि बंद करने का दुकान टाइम ही नहीं। जैसे मधुबन में अभी 30,000 आत्माएं आती है मिलन में, तो थोड़ी ना किचन बंद होगा, रात भर चलता है किचन, क्योंकि वो आज का खत्म, क्योंकि इतना सिस्टमेटिक। सुबह का चाय ब्रेड, उसके बाद सुबह 4-5 बजे चाय ब्रेड हो गया, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद तुरंत 12 बजे भोजन, 12 बजे के बाद फिर वो समेटना कितना होता है, तुरंत 4 बजे फिर नाश्ता भड़ंग या चाय, फिर शाम को तुरंत खाना, सब कुछ टाइम के अंदर, फिर 9 बजे सोना। तो ये सब कुछ करना माना, फिर टाइम कहाँ मिल रहा है, सेवादारी को टाइम ही नहीं है, हमें ही कितना टाइम जाता है इतने से लोगों के लिए। तो बाबा कहते हैं हाँ देखो, मेले में तो देने का समय और मेले के बाद फिर स्वयं को भरने का समय मिलता है ना। हाँ, फिर मेले में देने में ही दिन रात भी समाप्त हो जाता है ना। फिर बाप दादा जानते हैं जब इतनी आत्माओं को देने के निमित्त बनते हैं तो ज़रूर देने के प्लान और संकल्प तो चलेंगे ना मन में, तभी तो संतुष्टता की सर्टिफिकेट ऑटोमेटिकली मिल जाती है। सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यह तो करना ही पड़ेगा, सेवा तो करना ही पड़ेगा, लेकिन ये सब क्या है, बात की बातें हैं। बाबा आगे के लिए भी बताया कि कभी टाइम नहीं मिला तो रंज नहीं होना। हाँ, क्योंकि मेरा होता है ना, अभी मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं इधर रिकॉर्ड करती रही, तब तक नुमा शाम की ओम शांति हो गई। तो बाबा ने फिर भी पास किया। बाबा कहते क्या है, बाप दादा जानते हैं सबकी संतुष्टता यह भी अपने पुरुषार्थ में हाई जंप देने में सहयोग देती है। यह तो करना ही पड़ेगा, लेकिन यह सब बात की बातें हैं। हाँ, नोट तो सब रखते हो ना, हाँ नोट तो सब करते हो ना, नोट हर चीज़ को अंडरलाइन, महत्वपूर्ण पॉइंट को नोट तो सब करते हो ना, फिर उसको बैठ के रिवाज करना होता है, इसलिए नोट तो करना पड़ेगा अच्छे अच्छे पॉइंट्स को, ताकि उसको बैठ के रिवाइज करेंगे तो पक्का होगा, फिर धारणा में आएगा जी, तो अपना प्रॉफिट होगा, फिर अपनी प्रॉपर्टी बन गई है ना। अभी तो जो मिलता है वो बुद्धि में जमा करते जाते हो, फिर बैठ के जब रिवाइज करेंगे ना, रिवाइज करके उसकी महीनता और गुह्यता में जाएंगे ना, तो दूसरे को भी गुह्यता में ले जा सकेंगे। फिर अभी जो कुछ चल रहा है, जैसे चल रहा है, बाप दादा हर्षित भी है उसमें और संतुष्ट भी है बच्चों से। अच्छा, ओके, मीठे प्यारे बच्चों का बाप दादा से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम सभी बच्चों का प्यारे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते जी। मीठे प्यारे बाबा का अनगणित पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया।